कई लोग मेरे से कहते हैं कि सर ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी, पौरुष शर्मा, कुमार श्याम और राकेश कुमार, हुक्म देव एक ऐसे चैनल्स हैं जो क्रिएटर हैं जो वीडियोस बनाते हैं, इन पे व्यूज अच्छे खासे आ जाते हैं। INI न्यूज़ इंडिया जो वीडियोस अच्छी बनाता है, CTR उसका अच्छा है, ऑडियंस अटेंशन भी अच्छा बताते हैं, तो फिर भी आपकी वीडियोस वायरल क्यों नहीं होती हैं? एक टाइम पे तो हुआ करती थी। क्या आपके चैनल को मास रिपोर्ट किया गया है? क्या आपके चैनल में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ और अलग ही टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है मेरे चैनल के साथ। बहुत सारे क्रिएटर के साथ भी यही हो रहा है। और सामने जो आपको किताबें दिखाई दे रही हैं, ये सिर्फ आपको गिव अवे के लिए नहीं है, सेल के लिए नहीं है और दिखावे के लिए साहब बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरा बात मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे मैंने आपके कहने पर भी वीडियो क्यों नहीं बनाई। सिंपल सी बात। चलिए शुरू करते हैं शो राइट न्यूज एनालिसिस। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सीधे शुरू कर देते हैं। पहला लोगों ने बोला कि आप टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे बना दो वीडियो और ये कंटेंट काफी चल रहा है, अच्छा भी चल रहा है और व्यूज आपके अच्छे खासे आ जाएंगे। आपका चैनल पे जो व्यूज का सूखा पड़ा हुआ है ना, वो हरा भरा हो जाएगा। तो मैंने बोला कि देखो साहब, ना इतना फालतू वक्त कभी था, ना कभी है, ना होने वाला है भविष्य में, ना भूतो ना भविष्यति, मतलब ही नहीं है साहब। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इस पर भी डिबेट चल रही है। अरे क्या दिमाग से खाली हो? मतलब एक सवाल सही है। बट टिकटॉक अपना एक अलग प्लेटफॉर्म हो जाता है, यूट्यूब अपना अलग प्लेटफॉर्म हो जाता है। टिकटॉक की अपनी ऑडियंस है, यूट्यूब की अपनी ऑडियंस है, दोनों की ऑडियंस अलग अलग है। एक सिंपल सी बात है, दोनों का AI बिल्कुल अलग अलग है। वो हर एक प्लेटफॉर्म आपको दिखाई देगा सोशल मीडिया पे, वो अपने एक बार व्यक्ति आ जाए, एक व्यूअर उसके चैनल पे आ जाए, उसके प्लेटफॉर्म पे आ जाए, उसको जो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो उसको एंगेज करने में पूरी ताकत लगा देता है कि भैया इसको छोड़ना ही नहीं, अपने पास ही रखना है, मुझे किसी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं ले जाना है। फेसबुक का जो आपका ऑडियंस है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा ज्यादातर, लेकिन फेसबुक का ऑडियंस आपको ट्विटर पे मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। ट्विटर वाला जो ऑडियंस है वो आपको फेसबुक पे मिलेगा, जो यूजर है, गारंटी नहीं है। फेसबुक वाला आपको इंस्टाग्राम पे मिल सकता है, ट्विटर वाला इंस्टाग्राम पे हो सकता है, बहुत कम चांसेस होंगे। सबके अपने अपने टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं। यूट्यूब और टिकटॉक शॉर्ट वीडियोस के लिए है और यूट्यूब एक बन जाती है लॉन्ग वीडियोस के लिए। आपका चेहरा ही सब कुछ हो जाता है, चेहरा यहां पर भी होता है, लेकिन यहां पर एक सिंपल सी बात क्या है कि आपकी जिंदगी ना यहां ज्यादा खराब होती है कि आपका खुद का टैलेंट क्या है ये तो खैर आपको भी नहीं पता होगा। दूसरे के टैलेंट पर जो चीज वायरल हो रखी है ना, तो उस पे आप वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। ये वैसे जो सॉन्ग्स होते हैं ना, वैसे अननोन नहीं होते, वो नोन होते हैं। लोग किस कई के फेवरेट होते हैं, वो आपकी शक्ल को नहीं तो कम से कम वो गाने को सुन करके ही 8 सेकंड काट देते हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड काट देते हैं। मैं आज यहां पर बात करूंगा कि जो एक क्रिएटर है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं कि एक क्रिएटर जब YouTube पे वीडियो बनाता है और वही क्रिएटर अगर टिकटॉक पे वीडियो बनाएगा तो कौन सा सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। YouTube पे अगर आप वीडियोस बनाते हैं, आपको एडिटिंग करनी है, आपको रिसर्च करनी है, आपको तमाम चीजें देखनी होंगी कि किसने टॉपिक पे बनाया है, नहीं बनाया, क्या इसमें यूनिक एंगल डालना है, क्या नहीं डालना है, क्या बोलने से बचना है, क्योंकि एक्सपोजे कर करके चैनल मिलियन तक पहुंच गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हर एक वीडियो के बाद एक्सपोज बने और सबका मैं जवाब देता रहूं, एक गलत इमेज मेरी मार्केट में बनेगी। तो बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है, सिंपल सी बात। और ये आपको एडिटिंग आनी चाहिए, और एडिटिंग करने का मतलब आप समझ रहे हो। मैं पर्सनली मैं कहूं तो आप रिलेट भी कर सकते हो। कई सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, हम सबके चैनल्स देखते हैं, तो भले ही वो कमेंट ना करें, लेकिन इस बात को सहमत होंगे कि जब एडिटिंग करना सबसे कठिन काम हो जाता है, उसमें आपका जो पेशेंस लेवल है ना भाई साहब, वो बिल्कुल बाहर हो जाता है। समझ में नहीं आता कि भैया क्या करें क्या ना करें, क्योंकि अगर आप कंटेंट खुद लिखते हो, फिर एडिट भी करते हो, अपलोड भी करते हो, टैग्स भी लगाते हो, थंबनेल लगाते हो, भाई साहब बहुत बड़ा काम हो जाता है। आप भी मेरे इस बात से एग्री करेंगे। कमेंट ना करेंगे तो एक बार लाइक तो दे दीजिएगा। यूट्यूब पे कंटेंट बनता है तो बहुत मेहनत लगती है। मैं आपको एग्जांपल खुद का देता हूं, दुनिया का मैं क्या ही दूंगा। जब मैंने बाबा रामदेव को एक्सपोज किया, 6 वीडियोस बनाए, एक को टेक डाउन कर लिया गया हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। यूट्यूब ने, वो वीडियो था बाबा रामदेव और पतंजलि ने, दोनों ने एक पिटीशन फाइल की थी और कहा था कि इस वीडियो को टेक डाउन कीजिए। कौन सा था वो? राजीव दीक्षित जी वाला वीडियो टेक डाउन कर लिया गया था यूट्यूब चैनल से, मेरे चैनल से। कितने व्यूज थे उस पे भी? कुछ 4 से 4.5 लाख से ज्यादा व्यूज थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बाबा रामदेव की सीरीज इस चैनल पे सुपर डुपर हिट थी साहब। जब मैंने बाबा रामदेव को एक्सपोज किया, 31 लाख, 30 लाख, 28 लाख, 22 लाख, 6.5 लाख ऐसे व्यूज है। प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हैं। जब मैंने वो कंटेंट बनाया था तो साहब मेरे न जाने कितनी रातें मैंने सिर्फ 3.5-4 घंटे
ही मैंने सोया था और कंटेंट बनाया था। और जब मैंने बाबा रामदेव को एक्सपोज किया, कंटेंट लिखने बैठा, तो साहब एक किताबें ना मोटी मोटी आपको दिखाई दे रही हैं, ये दिखाई दे रही हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये आपको वेदांत दिखाई दे जाएगा, आपको उपनिषद अंक दिखाई दे जाएगा। साहब सब पढ़ना पड़ा था मुझे जब जाके बाबा रामदेव को मैंने एक्सपोज किया था। मुझे पता है अगर एक भी शब्द गलत निकल गया, धर्म के ठेकेदार मुझे नहीं छोड़ेंगे, नोच नोच के खा जाएंगे। सारे सबूत लेकर बैठा हूं साहब, या तो इनको गलत साबित कर दो, फिर मैं गलत साबित हो जाऊंगा। तो बाबा रामदेव को मैंने भाई साहब लपेट लिया, उनको सिंपल से एक्सपोज किया। जवाब बनता तो बन जाए, लेकिन मुझे लगा नहीं कि उनके बस की भी है, क्योंकि साहब गहन अध्ययन किया। और मैं हूं कौन इसकी आवश्यकता नहीं जानने की, लेकिन इतना पढ़ने के बाद मुझे कितने महीने लगे, कम से कम लगा 8 महीने से भी ज्यादा मुझे वक्त लगा था इन सब चीजों को पढ़ना। ऐसा नहीं आपने किताब खोल दी और पढ़ना शुरू कर दिया आपको समझ में आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता है साहब, आपको पढ़ना पड़ता है। और टिकटॉक पे क्या है, टिकटॉक पे साहब 15 सेकंड की वीडियो बनाते हो, और अगर मैं एक टिकटॉकर हूं, अगर बनूं, तो मैं वीडियोस कैसे बनाऊंगा, देखो। बस बन गई वीडियो। और क्या है टिकटॉक में यार, यूट्यूब बनाते बनाते ना ये सारी किताब पढ़ते पढ़ते मेरी हालत खराब हो जाती है, आंखों से गड्ढे हो जाते हैं, 4-4 घंटे ही नींद मिल पाती है। और आप कहते हैं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पर आप वीडियो बनाइए सर, कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है? रे साहब बेइज्जती लगती है मुझे ऐसे कंटेंट पे बात करने पे। चलिए वीडियो देखिए अंदर का। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे व्यूज क्यों नहीं आते चैनल पे। सिंपल सी बात यह है कि अगर मेरे चैनल को 100 लोग देखते हैं, उसमें से 89-90% लोग वो होते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता है। आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा ही नहीं, आपको ब्राउज फीचर में 2 दिन बाद आपको दिखाई देता है कि हाँ INI न्यूज़ इंडिया ने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, जाके देखें। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके इंटरेस्ट का नहीं होता है। कई बार फाइनेंस की बात करता हूँ, बैंकिंग की बात करता हूँ, कहीं पॉलिटिक्स की बात करूँ, हार्डकोर पॉलिटिक्स, सॉफ्ट पॉलिटिक्स की बात होती है। तो सबके अपने अलग अलग ना टेस्ट बन जाते हैं, कोई क्लिक करता है कोई नहीं करता है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर में 4 लाख से ऊपर है, लेकिन सब्सक्राइब किसने किया हुआ? मात्र 10% लोगों ने। नोटिफिकेशन अब तक भी सब तक नहीं पहुंचता है, मात्र 800 व्यूज आते हैं मेरे, सिर्फ नोटिफिकेशन बेल से आते हैं। यानी कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उन पर मेरा जो वीडियो है वो 3 से 4 दिन बाद पहुंचता है, तब तक कंटेंट एक्सपायर हो चुका होता है। क्योंकि आपने एक कंटेंट को जिस पे मैंने वीडियो बना दिया है 4 दिन पहले, वो आपके लिए बासी हो जाता है, आपके लिए आउटडेटेड हो जाता है, क्योंकि वो कंटेंट आपको 4 दिन बाद मिल रहा है। तो साहब जाहिर तौर बात है, करंट अफेयर पे बात हम कर रहे हैं, तो भैया वो आने वाले कुछ दिनों में एक्सपायरी होना है, आप नहीं देखेंगे। तो एक सिंपल सी बात बन जाती है कि जो सब्सक्राइबर हैं उन तक नोटिफिकेशन पहुंचते नहीं, और जो सब्सक्राइबर नहीं है उन तक अगर मेरी वीडियो पहुंचती है तो कहते हैं कि हमने तो इस कंटेंट के बारे में PhD कर ली, तो उसकी वीडियो देख के हम क्या करेंगे, तो वो क्लिक ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अब जिसकी वजह से YouTube हमारे थंबनेल इंप्रेशन को कम कर देता है, आपके पास इंप्रेशन नहीं पहुंचते हैं, थंबनेल नहीं दिखाया जाता है। अगर मैं 24 घंटे का अपना आंकड़ा बताऊं तो मात्र 12,000 के आसपास इंप्रेशन पड़ते हैं 24 घंटे में। अब 12,000 इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि आप ऑलमोस्ट ख़त्म हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। पहली बात तो ये है कि सब्सक्राइब करने का आपको कोई पैसा नहीं देना होता। अमूमन सब्सक्रिप्शन का मतलब लोग समझते हैं पैसा देकर के होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है आपकी। यहाँ पर ना आपको सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना। अब यूट्यूब पे ना ग्रो करने का सिर्फ एक ही हैक है कि आप डेली ना एक टाइम पे वीडियो डालो। अब आप कहेंगे कि तू क्यों डालता है वीडियो, डाला कर हर दिन में। मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, अगर मैं वीडियो डेली डालता हूं तो कंटेंट के साथ मेरा सैक्रिफाइस होना शुरू हो जाता है। मैं डेली कंटेंट डालने की कोशिश भी करूं, दिन रात भी अगर मैं लगा रहूं, तो प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो पर्सनल ग्रोथ है वो मेरी रुक जाती है, डेवलपमेंट है मेरी खुद की रुक जाती है। मैं कुछ नया नहीं सीख पाता हूँ, नया इन द सेंस मैं अपना हिस्ट्री नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये जो मुझे अगर श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी है तो मैं ये नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन होती है कि कल मुझे कौन सा कंटेंट डालना है, कौन सा ऐसा अलग कंटेंट डालूं जो ललन टॉप ने नहीं डाला होगा, मुझे ऐसा कौन सा कंटेंट डालना है जो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो पूरा दिन इसमें निकल जाता है, इसमें निकल जाता है तो आप कुछ नया नहीं पढ़ पाते हो जो मुझे पढ़ना चाहिए था। मैं आपको अपनी दिनचर्या बताता हूँ कि जब मैं शुरुआत अपने दिन की करता हूँ, आप लोग जो मुझे पैसा देते हैं उसमें मैं इस्तेमाल करता हूँ किताबों को लेने में। आप जो किताबें देख रहे हैं इस समय मेरे पास पूरे इस टेबल पे, ये सिर्फ 10% भी किताब मेरे पास नहीं है, और बहुत पास की जो किताबें नीचे रखी हुई हैं, फिर आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ही तूने ढेर लगा लिया, तो इसीलिए किताबें बहुत सारी नीचे हैं। तो मुझे ना पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ मुझे पढ़नी पड़ती है, क्योंकि गैर जिम्मेदाराना मुझे बयान नहीं देने हैं, ना मुझे कोई बात बोलनी है। क्योंकि साहब आपके फ़ैन फॉलोइंग जब
ठीक ठाक हो जाती है तो जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आ जाती है। तो इसीलिए मैं रोज 8 बजे आकर के वीडियो नहीं डाल सकता था, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। ये किताब आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ पर भी और देखेंगे आप बिजनेस स्टडीज़ है, सारी किताबें जो मुझे पढ़नी पड़ती हैं। जब मैंने 8 बजे डालने की कोशिश की थी तो ये सारी किताब मेरी बंद हो गई थी, जहाँ की तहाँ वहीं रुक गई थी कि हाँ यार अब मैं आगे पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा खुद का पर्सनल ग्रोथ रुक चुका था। मुझे पता है अगर यूट्यूब पर अगर आपको करना है, अगर आपको एक्सपेंड करना है तो डेली आपको वीडियो डालनी पड़ेगी। सजेशन में तो कम से कम जाएगी, ब्राउज फीचर में जाएगी। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो जाती है, जो YouTube का जो एल्गोरिथम है वो थोड़ा सा ना चेंज हो रखा है, बहुत बार चेंज होता है। अगर आपने एक क्रिएटर की वीडियो एक भी अगर मिस आपने कर दी, दूसरी आपको वीडियो 3 दिन बाद दिखाई देती है पब्लिश होने के बाद। ये सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है, क्योंकि मैं 2-4 क्रिएटर की वीडियोस देखता था, मैं 2 बार मिस की थी तो मुझे उनकी वीडियो ठीक 10 दिन बाद अपने ब्राउज फीचर में लेटेस्ट वाली दिखाई दी थी। ऐसे ही मेरे साथ होता है, कई सारे कमेंट मेरे पास आ जाते हैं कि सर आपने एक महीने में एक वीडियो डालेंगे तो आप कैसे आपकी ग्रो करेंगे। तो मैंने कहा भैया मैं तो हर 3 दिन में एक डाल रहा हूँ वीडियो, आप लोग ही नहीं देखते हो। बोले भैया हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, 20-20 दिन हो जाते हैं, 21 दिन हो जाते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझे कीजिए फॉलो, क्योंकि आपको हर खबर को लेकर के बातचीत में आपसे करूंगा, अलग अलग कंटेंट भी मैं आपको दूंगा। और कई मैं जब पढ़ता हूं तो आर्टिकल मुझे 1, 2, 3 नहीं, मुझे 10, 15 आर्टिकल पढ़ने होते हैं। हर आर्टिकल की जो बातें हैं उसको मैं वीडियोस में नहीं डालता हूं, इसीलिए कुछ जो बातें हैं ना मैं अपने फेसबुक पे शेयर करता हूं, ट्विटर पे शेयर करता हूं, तो वहां ना एंगेजमेंट बना रहेगा हमारा और आपका। जब भी वीडियो आएगी मैं आपको बता दिया करूंगा, वीडियो आ चुकी, जाके देख लीजिए। तो इस तरह से ये है कि जो फ्रेश कंटेंट है वो आपके लिए आउटडेटेड नहीं बनेगा, आप भी जाकर के देख सकते हैं। सिंपल सी कॉन्सेप्ट वाली बात है। टेलीग्राम चैनल वहां पे आप चले जाइए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सबके लिंक हैं। ये काम आप आज कर लीजिए। 2-4 क्रिएटर को पकड़ के एक्सपोज भी करेंगे अच्छे से। बाबा रामदेव को सोच रहा हूं कि दोबारा से शुरू कर दूं कि भैया एक्सपोज कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया है और ज्यादा बहुत सारी बातें हैं जो मुझे नई निकल के आई हैं। अब लास्ट वाला सीन ये है, अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, मेरा और आपका जो फासला है, दूरी है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। मैं आपके साथ बहुत ज्यादा एंगेज रहने वाला हूं, आपसे पूछूंगा चैनल को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे नहीं बढ़ाना है। अगर आप पेट्रियन पे जाके मेंबरशिप ले सकते हैं तो वहां पर ऑल टुगेदर एक अलग प्लेटफॉर्म हो जाता है। वहां हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, अलग अलग वीडियोस बना के आपसे बातचीत भी कर सकते हैं। चैनल को कैसे ग्रो करना, सपोर्ट करना, वो हम कर सकते हैं। यूट्यूब मेंबरशिप और पेट्रियन मेंबरशिप दोनों ही ले सकते हैं, दोनों में हम काम अच्छे से कर सकते हैं, मिलकर बातचीत करेंगे और कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे नहीं बढ़ाना है, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या होना चाहिए, सारी बातचीत करते हैं इस मेंबरशिप वाले पे। क्योंकि व्हाट्सएप पे आपके मेरे पास हाय हेलो लिख के आप भेज देंगे, मैं आपको सिर्फ नोटिफिकेशन भेज सकता हूं, आपको मैं मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर सकता हूं। और मेरी और आपकी दूरी कैसे कम होगी? ये सिर्फ कैमरे पे मैंने बात की और मैं आपके पास पहुंच गया फोन में, वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन मेरी आपकी दूरी कम हो जाती है मेंबरशिप लेने से। मैं आपके साथ टच में रहूंगा, कांटेक्ट में रहूंगा, फ्रीक्वेंटली हम लोग बात करेंगे और आगे चलेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे आप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइएगा। सारी बात मैंने आपको समझा दी कि रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते।